ये स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 है और ये आपको डॉक्टर के.सी. सिन्हा का मैथमेटिक्स है और इसमें हम जो है क्वेश्चन आपको 1 से लेकर 2 तक सॉल्व कर चुके थे। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे, देख लीजिए 3 का पहला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 5x² माइनस का 4 माइनस का 8x के शून्य ज्ञात करे और शून्य एवं गुणांकों के बीच को संबंध की सत्यता को जांच करे। संबंध की बात कर रहे, रिलेशन की बात कर रहा है। तो चलिए पहले 3 का पहला सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। इसमें और भी बाकी क्वेश्चन है, देख लीजिए 4 भी है, इससे आगे भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 3 के पहला की बात करते हैं, ठीक। तो लीजिए मैं पहला क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखिए सॉल्यूशन कैमा क्वेश्चन है बच्चे, 3 का पहला। अब 3 के पहला में आप देखेंगे तो बहुत प्यारा सा चीज़ है कि दे चुका है ये चीज़, यही ना। तो आप बोलेंगे सर 5x² दे चुका है, इधर माइनस का 4 है, देख लो, और माइनस का 8x है। तो सबसे पहले इनके साथ लिपापोती कर लो, मतलब इनको पहले एडजस्टमेंट कर लो, सजा लो। सजाने का क्या मतलब? ओ महाराज, सजाने का मतलब ये हुआ कि 5x² है तो आप सबसे पहले 5x² को लिख लो, उसके बाद माइनस के 8x को लिख लो, उसके बाद इस माइनस के 4 को लिख लो, ठीक। सर इसको px नाम दे दे, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल दे दो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो बच्चा वाला काम है, px नाम दे दो। अब इसके बाद अपन क्या करें, इनके बाद जो है आपको एक छोटा सा काम करो, चलो ठीक है px हो गया। अब इसको अपन क्या करते, गुणनखंड करना है। हाँ जी, तो सबसे पहले इनको अपन तोड़ लो, 5x² और ये माइनस का 8x। देखो सोचना पड़ेगा यहाँ पर, मैं एक चीज बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। हाँ जी, ये 5x² मतलब आपको 5x² को अगर आप -4 से अपन गुना करते तो बोलेंगे सर 5 होगा तो 20 हो जाएगा माइनस का। हम बोलेंगे बिल्कुल बिल्कुल 20 होगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब देखो अपने 8 लाना, मतलब 5 चौका 20, मतलब 4 दूना 8 नहीं 10 दूना 20 कर लीजिए। देखिए ना 10 दूना 20 होता ना, 10 दूना 20 हो जाएगा और 10 में से 2 गया तो 8 बन जाएगा, आ जाएगा ना। तो मतलब हम इसको माइनस का 10x कर सकते हैं और इधर प्लस का 2x कर सकते हैं। देखो माइनस का 10 और प्लस का 2, आपको ये चीज़ पहले पता, गुणनखंड आता ना। अरे भाई आप 9वीं क्लास में पढ़े होंगे, माइनस का 10 प्लस का 2 माइनस 8, ये आ जाएगा बीच वाला, ठीक है सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब देखो इन दोनों में कॉमन ले लेते, इसमें और इसमें बोलेंगे कि सर कॉमन का मतलब होता है क्या, बोलेंगे सेम पार्ट। इसमें भी 5 बैठा हुआ और इसमें भी आपको कितना बैठा हुआ, 10 है ना, 5 दूनी 10, आपको 2 बैठा हुआ। सॉरी पहले तो मैं इनको ऐसा कर दूं, ओह ठीक। तो 5x है तो मैं 5x कॉमन लिया तो x बचा, ये 5 दूनी का 10 बच गया और इधर प्लस का 2 कॉमन है, दोनों देखो ना, दोनों में 2 सेम है तो 2 ले लो। तो आप x 2 दूनी 4 और देखो इधर से आपको x - 2 और नीचे दोनों तरफ x - 2 है, निकाल लो जी, और इधर 5x प्लस का 2 है, ठीक। अब देखो ये आपका px निकल चुका, सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो सब निकाल लेगा। हाँ जी, px के बाद आपको क्या करना, बस छोटा सा काम करना है, इनको जो है ना आपको px को 0 के बराबर करना है। क्यों? क्योंकि हमको शून्यक चाहिए, शून्यक करना है तो आपको 0 के बराबर कर लेना, बिल्कुल निश्चित, टेंशन नहीं लेना। तो x - 2 और एक 5x प्लस 2 है, तो पहले एक एक करके कर लेते, ठीक। अब वही तो करना ही है तो एक एक करके ही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, 0 के बराबर। तो अब उसके बाद अगला पॉइंट, तो x बराबर कितना होगा, बराबर 2। देखो x - 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू 2। अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे इसमें जब मैं इधर लिख लूँ, जब 5x प्लस 2 बराबर का आप 0 करते हैं तो 5x बराबर का माइनस का 2 कीजिएगा, तो x बराबर माइनस का 2 बट्टा का 5। कोई दिक्कत? सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जो गुना में होता वो जाता भाग में। ये आपकी कहानी हिट हो चुकी है यहाँ पे। देखो इसमें आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है शून्यकों का योग और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें, रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करें, अच्छा एक चीज है, अगर आपको a और b का वैल्यू चाहिए तो आप कैसे निकालोगे। देखो बच्चे आपका जो है a और b देखो कितना है, 5x² है और माइनस का 8x है, माइनस का 4 है, ये आपका px है। देखो मैं आपको आज बता देता कैसे निकालोगे। हम लोग जानते हैं कि जो ax² होता वो आपको प्लस का bx होता और आपको प्लस का c होता। अब इससे अपन कंपेयरिंग कर लेंगे। देखो a के सामने 5, सब में नहीं बताऊंगा, इसी में बता रहा हूँ पूरा डिटेल से। c का वैल्यू माइनस का 4, मतलब a के जगह पे आपको 5 काम कर रहा है और b के जगह पे आपको माइनस का 8 काम कर रहा है और c के जगह पे माइनस का 4 काम कर रहा है। सर ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत आसान चीज़ है। अब देखो मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, अब पहले शून्यकों का योग की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिख लूँ शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। देखो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता -b बट्टा है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा ना होता, तो ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है। चलो इन दोनों ससुरा को जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 प्लस का बीटा मतलब माइनस का 2/5। सर इतना, हाँ हाँ बिल्कुल, और ये -b/a होता है, b के जगह पे -8 है
और पहले से माइनस है, ठीक है सर, और माइनस, ये माइनस लिखा हुआ है, ठीक, और माइनस बी बट्टा का ए मतलब माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 में से 2 गया तो 8/5। देखो दोनों बराबर है सर, इसमें एगो हिंदी में भी लिखा होता है, ओ वही यार, यहाँ पर आपको जो है ना देखो माइनस बी मतलब ये किसका है, एक्स का गुणांक है, और बट्टा में क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यही यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, इतना भी दिखा देंगे तो चलेगा। उसके बाद आपको शून्यकों का गुणनफल लिखना है, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल भी लिखना आपको यहाँ पर है, शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है सी बट्टा है, मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू देख लो बच्चे 2 है, और बीटा के जगह पे देखो कितना बोलेंगे सर, माइनस का 2/5 रख देंगे यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा बराबर का सी बट्टा है, सी के जगह पे देखो कितना है, माइनस का 4 है ना, तो -4 बट्टा का ए के जगह पे कितना 5, तो 5 रख देंगे। ये आपका क्या हो चुका, फाइनली सॉल्यूशन हो चुका। ये आपका 3 का पहला ही था अभी, ओके ठीक है सर जी, तो 3 का पहला आपका हो चुका है। अब 3 का दूसरा, अगर आपको अगर यहाँ पर लिखना हो तो लिख सकते हैं हिंदी में, क्या चीज लिख सकते हैं, ऊपर में लिख सकते हैं अचर पद, नीचे में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद का मतलब ये और एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब ये, यार ये तो हिंदी की छोटी सी चीज है, आप ये भी लिख सकते हैं और बुक में लिखा भी होता है। देखो ये पहला था। दूसरा में देखो ये 4x² माइनस का 4x माइनस का 3 है। दूसरा में जो है आपको जो है यहाँ पर 4x² माइनस का 4x माइनस का 3, क्वेश्चन देख लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर 4x² माइनस का 4x माइनस का 3। अब देखो मैं इनके साथ क्या कर लूंगा, इनके साथ देखो छोटा सा काम है, वापस से इसको अपन अच्छा px नाम दे देते हैं, नाम देने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना है। अगर मैं इनका ऐसा कर लेता हूँ, थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ, अच्छा लगेगा, मतलब आपको 4x² माइनस का 4x और ये माइनस का 3, ठीक। अब देखो इसमें हम लोग क्या करें, इसमें छोटा सा काम कर लो, देखो 4 तिया 12, 6 दूना 12, 6 में से 2 गया तो 4, ये तो यार एकदम आसान है, 4x² माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस का 3, मतलब आप इसमें से कॉमन ले लो, 2x कॉमन है निकाल लो, 2 दूनी 4 मतलब आपको 2x, 2 तिया 6 और यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन लेंगे मतलब 1 लो ताकि दोनों सेम हो जाए, 2x माइनस का 3। बउआ रे एक चीज याद रखो, इन दोनों पार्ट को आपको सेम करना है, ऐसा नहीं कि कुछ और ले लोगे, ठीक। ओके सर, इधर आपको 2x माइनस 3 वापस से कॉमन है निकाल लो, और इधर वापस से 2x प्लस 1 है इसको ले लो, ठीक। अब इतना आ गया, इतना के बाद अपन क्या करेंगे, इतना के बाद छोटा सा काम कर लेंगे, जब मतलब अब हम लोग क्या करते हैं px को 0 के बराबर कर लेते हैं। px अगर आपका 0 के बराबर होता मतलब ये 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर का 3 और तो x बराबर देखो जो गुना में होता वो जाता भाग में, मतलब आपको 3/2। इधर की कहानी कर ले तो 2x प्लस 1 बराबर का आप 0 कर लोगे, तो 2x बराबर का कितना, प्लस 1 है ना, इधर गया तो -1, तो x बराबर माइनस का 1/2। अगर ना समझ में आया तो इसको कम से कम 5, 10 मरतबा 50 मरतबा बनाओ, ठीक। हाँ बिल्कुल यार सर जी 50 मरतबा आप बोल दिए, लेकिन 10 मरतबा कम से कम बनाओ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। अब देखो अब यहाँ पर मैं बात कर लूँ a का वैल्यू, तो a के जगह पे 4 है, b के जगह पे भी 4, c के जगह पे -3, मतलब दोनों के जगह पे देखो a के जगह पे आप बोल दोगे 4, b के जगह पे बोल दोगे -4, c के जगह पे -3। देखो ना हमने कंपैरिजन करके निकाल लिया, a का 4, b का -4, c का -3। अब देखो यहां से हम लोग जानते हैं शून्यकों का योग, एकदम प्यार से लिख लेते हैं शून्यकों का योग, ठीक। शून्यकों का योग अगर आप निकालते हैं तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक। तो अल्फा का वैल्यू सर कौन काम करेगा, बोवा ये बीटा मान लो और इसको अल्फा ले लो, ठीक। तो मतलब 3/2 प्लस, लेकिन माइनस का 1/2 है, लिख दीजिए माइनस का 1/2। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा है, देखो बी के जगह पे पहले से माइनस का 4 है और इधर भी माइनस का 4 है, अब बट्टा में आपको ए लिखना है, ए की जगह पे 4 मतलब 1। अच्छा इन दोनों का लघुत्तम कितना होगा, 2, 3 में से गया 2, हाँ दोरी भगवान द्वारा जोड़ी लगा होता बाबू, सेम आएगा ये। अगला चीज है शून्यकों का गुणनफल, ठीक, शून्यकों का गुणनफल। अब इसका अपन क्या करते हैं, गुणनफल निकाल लेते हैं, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल c/a मतलब अल्फा इंटू बीटा होता फार्मूला। अल्फा का वैल्यू बता दो, बोलेंगे सर जी अल्फा का वैल्यू 3/2, बीटा का वैल्यू आपको माइनस का 1/2, अल्फा इंटू बीटा c/a होता, फार्मूला होता अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा बीटा बराबर माइनस का b/a। अब देखो c/a का मतलब कितना, c के जगह पे -3, a के जगह पे 4, देखो दोनों बराबर आ गया ना रिलेशन, हाँ जी। ये x मतलब आपको जो x का अचर पद है, अचर पद बट्टा का ए के जगह पे मतलब x² का गुणांक, वही चीज है, तो सेम टू सेम हिंदी में भी आप बराबर लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन 2 नंबर। सर जी इसमें तो एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए 3 नंबर भी है, तो 3 को भी सॉल्व कर ले क्या, ठीक है सर, इसको भी कर लीजिए, √3x² देख लो,
हमारे पास अगला चीज़ है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये, और इसमें कहता है √3x², और मतलब आगे की कहानी में आपको कितना है, अच्छा आगे हम लोग को चेक करना पड़ेगा। हाँ जी चेक कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूँ यहीं से, ठीक है। ओके ओके, माइनस का 8x है, बुक साथ में रखिएगा, मज़ा आ जाएगा। माइनस का 8x प्लस का 4√3, ठीक है जी। अब देखो इतनी चीज़ को अपन क्या करें, इनके साथ भी वही कहानी का मतलब देखो √3x² लो। अब मैं इसको px नाम दे देता, ठीक। हाँ जी, मतलब आपको देखो ये px है ना, √3x, ये बच्चा अगर इसको देखता होगा, सर जी ये तो बाबा हो बाबा, ये तो बड़ा खतरनाक ये है, मतलब क्या ये, मतलब क्या, मुझे ये बता दो। अच्छा इनको थोड़ा सा मैं मोटा कर दूँ और खूबसूरत लगेगा, नहीं चलो, और क्लियरली दिखेगा। इसको इससे गुना करो, देखो √3 को प्लस का 4√3 से गुना करेंगे तो बोलेंगे सर जी ये तो 4 के 4 लिखेंगे, और ई √3 का √3 के साथ गुना, मतलब बोलेंगे √3 एगो 3, 4 तिया 12, मतलब गुना करके आपको यहाँ पर इतना लाना। बोलेंगे सर जी 6 दूना 12 होता ही है, तो सर जी बड़ा आसान है, तो 6 दूना 12 तोड़ देते हैं, और प्लस का 4√3, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, ये इन दोनों में सर जी तो कॉमन तो हमको पता ही नहीं चल रहा था। एक और तरीका दोस्त, आपको नहीं पता चल रहा ना, मैं इनको इनकी जो है ना, इनकी एबिलिटी को बढ़ा देता। देखो 6 है ना, तो 3 दूना 6 आप लिख सकते हैं, और एगो 3 को 2 √3 लिख सकते हैं। सर जी तो बच्चा वाला बात हमको बता रहे हैं। हम बोलेंगे बिल्कुल यार वही चीज़ है, तो √3 गुने का √3 आप लिख सकते हैं। इसको √3 लिख दीजिए, अब वापस से √3 लिख देंगे इसको, नहीं, और बोलेंगे सर जी √3 x, अच्छा गुने का 2 नहीं लिखोगे जी तब ना ये दोनों कितना होगा, 3 दूना 6 x हो जाएगा ना ताकि ये सर जी आप एक स्टेप ज़्यादा बढ़ा दिए, बस आपको समझने के लिए। अगर आप समझ सकते तो यहाँ पर से भी डायरेक्ट कॉमन ले सकते हो। इसमें से √3 को अपन बाहर कर लेंगे x के साथ, तो इधर बचा आपको x, और इनमें का एक √3x कहाँ गया, बाहर, मतलब पड़ोसन के पास गया, तो एगो √3 बचा। बोलेंगे सर जी और ये 2 कहाँ, तो बोलेंगे सर जी 2 को भी बगले में लिख दीजिए ना, मतलब 2√3 बचा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 2 कॉमन है, देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 कॉमन ले लो, x 2 दूनी 4, मतलब आपको 2 और √3। सर जी यहाँ पर तो प्लस था, माइनस का है, ओ ससुरा -2 कॉमन लिए हैं, तो ये माइनस तो बाहर गया, और जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। ये चीज़ है बउआ, कुछ ऐसी चीज़ है, आप दोनों में ये चीज़ कॉमन है, ले लो x माइनस का 2 √3, और ये √3 आपको x है माइनस का 2 है। अब देखो ये चीज़ आपका px में आपका आ चुका है, क्लियर है। ओके सर, अब देखो मैं इनके साथ आगे क्या कर सकता, आगे कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा काम कर लो यार। px को अपन 0 के बराबर कर लेंगे, ताकि हमारा जो होगा शून्यक निकल सके, मतलब x माइनस का 2 √3 बराबर का 0, तो x बराबर का आप लिख दो 2 √3। जब आप एक छोटा सा काम और करोगे, जब इस वाले पार्ट को अपन क्या करते हैं 0 के बराबर करते हैं, √3x माइनस 2 बराबर का 0, तो बोलेंगे सर √3x बराबर का 2, तो x बराबर 2 बट्टा का √3, ये हो गया आपका। तो सर ये अब इसमें हो गया क्या, नहीं अभी नहीं हुआ, अभी थोड़ा सब्र करो यार। सब्र करने का मतलब क्या, इतना कर लियो ना। इसके बाद हम लोग को अल्फा का वैल्यू बात करें तो ये आप बोलेंगे 2 √3 हो चुका है, और बीटा की बात करें तो आपके पास 2 बट्टा का √3 हो चुका है। तो ये अल्फा बीटा, अभी हमको तो शून्यकों का योग चाहिए ना, तो ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू निकाल लो। देखो ए का वैल्यू कितना है √3, और -8 4 √3, तो √3 -8 4 √3। सर जी ये कहाँ से चिपका दे लियो, ओ महाराज ये आपको ए का वैल्यू हुआ, और ये आपको बी का वैल्यू हुआ, और ये आपका सी का वैल्यू हुआ। अब शून्यकों का योग निकलता है, शून्यकों का योग, ठीक समझना जरूरी है यार। शून्यकों का योग होता -b बट्टा ए, पहले अल्फा प्लस बीटा लिख लो, मतलब √3 या 2 √3 है, 2 √3 अब प्लस का 2 बट्टा का √3, ठीक। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टा है, मतलब माइनस का 8, और ये माइनस का b बट्टा ए की जगह पे कितना √3। उसके बाद क्या करें, शून्यकों का गुणनफल निकला है, लिख लीजिए शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल का मतलब क्या चीज, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c बट्टा ए, लेकिन अल्फा इंटू बीटा पहले लिख ला बाबू, ये अल्फा और ये बीटा, मतलब 2 √3
प्लस का 2/√3 अल्फा प्लस बीटा बराबर का माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बट्टा ए, नहीं c बट्टा ए। c का वैल्यू देखियो 4√3 और बटवा का कत्ते ए के जगह पे कत्ते √3। वैसे √3 ससुरालपुर, यहाँ पर भी आपको √3 कितना हो जाएगा 6 2 8। ओ महाराज c बट्टा का ए 4√3 बट्टा का √3। अच्छा यहाँ पे हमने गुना का चिन्ह नहीं दिया। ओ ये देखो नहीं करते हो पांडे जी, गुना का चिन्ह देंगे, c अल्फा इंटू बीटा होता है ना। √3 से √3 कैंसिल, 4 दोनों बराबर आ गया। तो ये अभी आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, ये आपका कितना था 3 तक था, तो हम लोग तीनों क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर चुके हैं।